50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा, ये किसके बोल थे? अभद्र भाषा का प्रयोग अगर कोई भी करता है उसकी मैं निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। लेकिन जो जन समर्थन, जो रिस्पांस और जो अपार भीड़ दिख रही है, कहीं ना कहीं उसे बैकफुट पर है एनडीए और भाजपा विशेष रूप से थोड़ा सहमे हुए हैं। इसलिए शायद भड़ास निकालने के लिए पत्थर फेंकवा रहे हैं हमारे कांग्रेस मुख्यालय पर। ठहरे हुए पानी में कंकर न मार। तो जब जब इनको लगता है बहाव इनके खिलाफ जाता है तो वो जोशी जी सक्रिय हो जाते हैं। इनके जो जोशी जी हैं तो वो मूड ऑफ द नेशन करवाते हैं। मूड ऑफ द नेशन इज क्लियरली आउस्ट मिस्टर मोदी, आउस्ट बीजेपी। लेकिन आज अगर चुनाव हो जाए तो मैं समझता हूं कि मोदी जी को अपने लिए दूसरा विकल्प ढूंढना होगा। लेकिन जो घटनाक्रम हुआ आज पटना में उसकी हम निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और उम्मीद करता हूं कि सरकार अपनी नींद से जागेगी, इस प्रकार की घटनाओं को रोकेगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करेगी। हम सवाल पूछते इलेक्शन कमीशन से, जवाब देती है बीजेपी। ये मैंने पहली बार देखा है। इस प्रकार हिंसा का सहारा लेकर विपक्ष को डराने धमकाने का काम जो किया जा रहा है वो कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। लोगों को डराना चाहते हैं, कोई सहम जाएंगे। यात्रा चलती रहेगी, बुलंदी से चलेगी और सिर्फ बिहार में नहीं, आज आप सबके माध्यम से पूरा देश देख रहा है जिस मजबूती से राहुल गांधी जी ने इस बीड़ा को उठाया है। हम सब, पूरा देश उनके साथ है और अंत में सत्य की जीत होगी। वोटों की चोरी बंद करनी पड़ेगी, निर्वाचन आयोग को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन जो जन समर्थन मिला है, और सिर्फ बिहार में नहीं, आज आप सबके माध्यम से पूरा देश देख रहा है जिस मजबूती से राहुल गांधी जी ने इस बीड़ा को उठाया है। हम सब, पूरा देश उनके साथ है और अंत में सत्य की जीत होगी। वोटों की चोरी बंद करनी पड़ेगी, निर्वाचन आयोग को जवाब देना पड़ेगा। और हम सवाल पूछते इलेक्शन कमीशन से, जवाब देती है बीजेपी। ये मैंने पहली बार देखा है। इस प्रकार की व्यवस्था लंबी चलने वाली नहीं है। और अंत में आज एक हिंसक वारदात हुई है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय पर। मैं समझता हूं ये बहुत निंदनीय है। इस प्रकार हिंसा का सहारा लेकर विपक्ष को डराने धमकाने का काम जो किया जा रहा है वो कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये महात्मा गांधी की पार्टी कांग्रेस पार्टी, और हमने हमेशा कहा है कि राजनीति में अभद्र भाषा का और हिंसा का कोई स्थान नहीं है। लेकिन जो घटनाक्रम हुआ आज पटना में उसकी हम निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और उम्मीद करता हूं कि सरकार अपनी नींद से जागेगी, इस प्रकार की घटनाओं को। सचिन सर से मेरा सवाल है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जो सदाकत आश्रम है वहां हमला हुआ, अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया गया, अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया गया। तो दरभंगा में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां दी गई राहुल गांधी के मंच से, तो क्या उसकी भी निंदा आप करेंगे? पहली बात, जैसा मनोज जी ने कहा, कांग्रेस पर आरोप लगाना सरासर गलत है। लेकिन किसी व्यक्ति ने भी अगर अभद्र भाषा का प्रयोग किया है तो मैं मानता हूं कि सभ्य राजनीति में उसकी कोई जगह नहीं है। मैं निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं उस व्यक्ति की जिसने ऐसा कहा, उस पर कार्रवाई करें। लेकिन कांग्रेस को या गठबंधन को दोषी बनाकर इस पूरे मामले को मोड़ने का जो काम किया जा रहा है वो गलत है। और क्या गलत है, सदाकत आश्रम पे आप इस तरह अटैक करवाएंगे, हिंसा का सहारा लेकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आप संवाद करें, चर्चा करें, राजनीतिक लड़ाई लड़ें, हम तैयार हैं। लेकिन हिंसा का सहारा लेकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? मैं चाहूंगा इस पर कार्रवाई करें मुख्यमंत्री जी और केंद्र सरकार। अगर चुनाव के बीच इस प्रकार की कार्रवाई होगी तो क्या संदेश देना चाहते हैं आप? लोगों को डराना चाहते हैं, कोई सहम जाएंगे। यात्रा चलती रहेगी, बुलंदी से चलेगी और तमाम लोग जो गांधी में विश्वास रखते हैं, सच्चाई में विश्वास रखते हैं, वो संघर्ष करते रहेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं अभद्र भाषा का प्रयोग अगर कोई भी करता है उसकी मैं निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। एक मिनट आपकी बात में, चूंकि उसको संदर्भ मैंने दे दिया था, मैं एक छोटी चीज जोड़ता हूं इसमें। हम सब ने तो कड़ी निंदा की, हमारे टॉप लीडरशिप से लेके नीचे तक किसी ने इसके पक्ष में कोई खड़ा नहीं हुआ। लेकिन 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा, ये किसके बोल थे? कितनी डिबेट हुई, कितनी चर्चा हुई, ये आईना देखने का भी वक्त है। शुक्रिया। सचिन जी क्या लगता है ये रिएक्शन है यात्रा का, जो भी कुछ पटना में हुआ है, ये आपकी यात्रा का रिएक्शन है? ये गड़बड़ाहट है। आज राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी ने जो यात्रा निकाली है, जो खबर सब देखते हैं,
एक्नॉलेज करे ना करे, लेकिन जो जन समर्थन, जो रिस्पॉन्स और जो अपार भीड़ दिख रही है, कहीं ना कहीं उसे बैकफुट पर है एनडीए, और भाजपा विशेष रूप से थोड़ा सहमे हुए हैं, इसलिए शायद भड़ास निकालने के लिए पत्थर फेंकवा रहे हैं हमारे कांग्रेस मुख्यालय पर। सर Any more? सर मैं उड़ीसा से हूँ। पिछले 13 दिन से ये यात्रा को नजदीक से देख रहा हूँ, लेकिन कल एनडीए से एक कैंपेन शुरू हुआ है कि अगर आज चुनाव होगा तो एनडीए 300 पार होगा। मुझे लग रहा है अभी अगले बिहार में चुनाव है, देश में चुनाव नहीं। आपको क्या लग रहा है कि ये मोदी शाह का डर है या अगले दिन में मिड टर्म चुनाव होने वाला है? ये मैं आपको सीधे तौर पे एक बात कह दूं, ये लोग बीच बीच में अपने एक गाना सुना होगा, ठहरे हुए पानी में कंकर न मार। तो जब जब इनको लगता है बहाव इनके खिलाफ जाता है तो वो जोशी जी सक्रिय हो जाते हैं। इनके जो जोशी जी हैं तो वो मूड ऑफ द नेशन करवाते हैं। मूड ऑफ द नेशन इज क्लियरली आउस्ट मिस्टर मोदी, आउस्ट बीजेपी। और आज अगर चुनाव हो जाए, काल्पनिक सवाल में नहीं जाना चाहिए, लेकिन आज अगर चुनाव हो जाए तो मैं समझता हूं कि मोदी जी को अपने लिए दूसरा विकल्प ढूंढना होगा।